Hello guys, welcome to Creo PTC. So today we are going to do few commands of sketch such as editing, constraint, dimension and inspect. सबसे पहले हम करेंगे एडिटिंग कमांड। सपोज ये हमारे पास एक स्केच दिया हुआ है और हमें इस स्केच की डायमेंशन देनी है। मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे तो हम डायमेंशन दे सकते हैं। अब ये एक एक की डायमेंशन देंगे तो ये लॉन्ग वर्क हो जाएगा। इसी को शॉर्ट करने के लिए हमें मॉडिफाई कमांड दी गई है। मॉडिफाई कमांड पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जो हमने डायमेंशन मॉडिफाई करनी है उस पर क्लिक करते जाएंगे। हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ये एक हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हम ये सारी कमांड्स मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 500 और सेकंड पे हम देते हैं इसको 300, फोर्थ पे। अब जैसे जैसे ये जो भी मॉडिफाइड डायमेंशन का बॉक्स है इसके अंदर ये हाईलाइट हो जाएगा और जो स्केच है उसके अंदर ये हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे इसको 200 दे देते हैं तो ये डायमेंशन चेंज हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास ऐसे हम दे देंगे इसको। पहले हम मॉडिफाई पे जाएंगे, फिर हम डायमेंशन सेलेक्ट कर देंगे 1 बाय 1, जिसके कारण हम ये सारे डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई टूल में था। और सेकंड आता है हमारे पास डिलीट सेगमेंट। डिलीट सेगमेंट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लेफ़्ट क्लिक करके कोई भी सेगमेंट हम डिलीट कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें। तो ये सेगमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। और सेकंड आता है हमारे पास कॉर्नर। एडिटिंग में हमारे पास आता है कॉर्नर। जैसे ये हमारे पास 2 एंटिटीज़ हैं, ये ज्वाइन नहीं है। अगर हमें इन दोनों एंटिटीज़ को कॉर्नर के थ्रू ज्वाइन करना है तो हम एडिटिंग में जाएंगे, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, 2 एंटिटीज सेलेक्ट करेंगे जिन दोनों के बीच में हमने कॉर्नर बनाना है और हमारे पास ये कॉर्नर बन जाएगा। और इसके बाद आती है हमारे पास मिरर कमांड। एडिटिंग के अंदर आती है मिरर कमांड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमने मिरर करना है उसको हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। उसके बाद हम मिरर कमांड पे जाएंगे। उसके बाद हमें ये जो एंटिटी है किस एक्सिस या किस प्लेन के अबाउट मिरर करने हैं वो एक्सिस सेलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास मिरर कमांड लगी। और इसके बाद आता है हमारे पास डिलीट सेगमेंट। डिलीट सेगमेंट में क्या, जैसे हमारे पास ये एंटिटी दी हुई है, इस एंटिटी को हमने डिवाइड करना है। इस एंटिटी को हमने जैसे 1 लाइन में शो हो रहा है हमको, हमने इसको 3 लाइन्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक यहाँ करेंगे, सेकंड क्लिक यहाँ करेंगे, जिसके कारण हमारे पास ये लाइन क्या होगी, डिवाइड होगी 3 लाइन्स में, 1, 2 एंड 3। तो ये थी हमारे पास डिवाइड कमांड। और एडिटिंग में आती है हमारे पास लास्ट कमांड रोटेट एंड रिसाइज। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे जो भी हमारे पास स्केच गिवन है या एंटिटीज गिवन है। उसके बाद हम यहाँ रोटेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कहीं पे, और ये डायमेंशन दे देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और जैसे ही हमने इसको रोटेट करना है तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी रोटेट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो ये रोटेट कर जाएगा। अब ये 90 डिग्री का हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये रोटेट कर सकते हैं और इसी को ही हम रीसाइज भी कर सकते हैं। जैसे ये अब ये 1 के स्केल पे है, हम इसको 3 के स्केल पे करेंगे तो इसका साइज जो है वो पूरे स्केच का रीसाइज या स्केल कर सकते हैं हम इसको। तो ये था हमारा एडिटिंग में। अब हम करेंगे कांस्टेंट में हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट में हमारे पास फर्स्ट कमांड दी है वर्टिकल, टेंजेंट एंड सिमेट्रिक। वर्टिकल, सपोज वी हैव हमें एक लाइन दे रखी है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, लेकिन वो वर्टिकल नहीं है। अगर जब हमने ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, जैसे ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होगी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। ये जो हमने एक सेगमेंट लगाया है ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, लेकिन बट वर्टिकल नहीं है प्रॉपरली।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे कांस्टेंट में जाके वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी और इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। और सेकंड हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट में हम क्या करेंगे, हमको ये सर्कल गिवन है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट पे जाएंगे तो इस सर्कल के अबाउट हमने इस लाइन को टेंजेंट करना है। सर्कल सेलेक्ट करेंगे और लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जब लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगी, इसके अबाउट टेंजेंट हो जाएगी। करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सिमेट्रिक। हमारे पास ये सेंटर लाइन दे रखी है। सेंटर लाइन के यहाँ हमको एक सेगमेंट दे रखा है और यहाँ पे एक सेगमेंट दे रखा है। हमने इन दोनों को इस लाइन के अबाउट सेगमेंट करना है। तो जैसे हमको ये डायमेंशन दे रखी है, इसको हम 400 कर देते हैं और ये हमको 588 दिया हुआ। तो हमें सिमेट्रिक करना है इन दोनों लाइनों को इस लाइन के अबाउट। तो सबसे पहले सिमेट्रिक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस लाइन का पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ऐसे ही हम सेकंड लाइन का पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब हमने किसके अबाउट करना है, इसको हमने करना है सेंटर लाइन के अबाउट। तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हमारा 63 रेफरेंस आ गया, रेफरेंस आ गया। अब हम डायमेंशन चेक करनी है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में डायमेंशन चेक करनी है, ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ। ये 63 है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन पे क्लिक करके फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे और मिडल माउस बटन प्रेस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा सिमेट्रिक शो हो जाएगा कि ये 63.44 है तो ये 63.44 है। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। ऐसे ही हमारा जैसे लाइन दे रखी है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आती है, बट ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद इस एक्सिस, ये जो लाइन है इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग करना है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट एंड इक्वल। सपोज वी हैव लाइन, हम इस लाइन की डायमेंशन दे देते हैं 300 और जो सेकंड लाइन है उसको भी हमने 300 बनाना है। तो हम डायमेंशन ना देकर हम यहाँ इक्वल पे जाएंगे, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन जिसकी डायमेंशन गिवन है, उसके बाद सेकंड जिसको हमने 300 बनाना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन हमारी फर्स्ट ये 300 थी, अब सेकंड भी 300 आ गई, ये इक्वल हो गई, ये इक्वल कांस्टेंट लग गया हमारा। इसको हमने चेक करना हो तो डायमेंशन पे जाएंगे, डायमेंशन पे जाके फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस मिडल माउस बटन, तो ये डायमेंशन हमारी 30 आ गई। एंड इसके बाद है मिड पॉइंट में हम क्या करेंगे, हमको ये लाइन गिवन है और एक ये वर्टिकल लाइन गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है। अब हमने मिड पॉइंट लगाना है। अब हम कह रहे हैं ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड पॉइंट पे आ जाए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन का पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिसके अबाउट हमने इस वर्टिकल को लाइन को लाना है, उसके बाद वो लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिडल में आ जाएगा इसके। ये हमारा मिड पॉइंट लग गया। उसके बाद है हमारा परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। परपेंडिकुलर, सपोज वी हैव लाइन, वी हैव दिस आर्क बट दे आर, ये एक दूसरे के अबाउट परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम यहाँ डायमेंशन पे क्लिक करने के बजाय डायरेक्ट कांस्टेंट पे जाएंगे, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे एंड हमें फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे जिसको इसके परपेंडिकुलर बनाना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये परपेंडिकुलर का साइन आ गया और हमारी जो दो सेगमेंट थे वो परपेंडिकुलर हो गए अबाउट ईच अदर। और सेकंड लास्ट सेकंड है हमारे पास, जैसे हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट दे रखा है और ये सेकंड सेगमेंट दे रखा है। अब हमें इन दोनों सेगमेंट, किसी भी दो सेगमेंट को ज्वाइन करना है, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम ये लगाते हैं कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट पे क्लिक करेंगे। अब ये सेगमेंट दिया हुआ है, इस सेगमेंट का हम ये पॉइंट ले लेते हैं और इस सेगमेंट का ये पॉइंट ले लेते हैं। तो ये ज्वाइन हो चुका है, लेकिन हमने डायमेंशन गिवन नहीं थी इसलिए ये ऐसा शो हो रहा है। अब एक बार दोबारा देखते हैं, ये लाइन दिए रखी है हमको और ये हमको आर्क दे रखी है। अब हम कोइंसिडेंट लगाएंगे, कोइंसिडेंट पे क्लिक करेंगे, कोइंसिडेंट का फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। किसी भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करने के लिए हम कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज़ करते हैं। और सेकंड हमारे पास कांस्टेंट में हमारे पास लास्ट है पैरेलल, हमारे पास जैसे ये रखा है। तो डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, इन दोनों के बीच की डायमेंशन चाहिए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, देन प्रेस मिडल माउस बटन, इट्स 45 एंड देन अब जो ये 45 है ये फर्स्ट लाइन की डायमेंशन गिवन है। अब कांस्टेंट में जाएंगे, पैरेलल पे क्लिक करेंगे, 45 जिसकी डायमेंशन हमने फुल्ली कांस्टेंट बना रखा है जिसको, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जिस लाइन को पैरेलल बनाना है फिर उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 45 का एंगल आ जाएगा। चेक करेंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, मिडल माउस बटन एंड इट्स 45। तो ये थे हमारे कांस्टेंट। अब आते हैं हम डायमेंशन पे। डायमेंशन पे जैसे हमारे पास एक ये एक स्केच दे रखा है, डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन में सबसे फर्स्ट है डायमेंशन। डायमेंशन अब जैसे इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दे रखा हम, ये वर्टिकल लाइन और ये इंक्लाइन लाइन के बीच का एंगल नहीं दे रखा, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस मिडल माउस बटन, देन वी कैन गिव एंगल। फर्स्ट दोबारा देखते हैं एक बारी। अब डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, पहले फिर फर्स्ट लाइन क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन क्लिक करेंगे, उसके बाद मिडल माउस बटन दबा देंगे। और ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे है इसलिए ये शो हो रहा है एरर। जब हम इसको डायमेंशन दे देंगे, ओके, ये इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये वर्टिकल कांस्टेंट है, ये वर्टिकल कांस्टेंट है ऑलरेडी, इस वजह से ये नहीं लग रहा। एक बार इधर डायमेंशन दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हम एक एंटिटी बनाएंगे, उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट सेगमेंट एंड सेकंड सेगमेंट, देन प्रेस मिडल माउस बटन, देन वी कैन गिव डायमेंशन एंड इट्स चेंज। एंड सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड है हमारे पास बेस लाइन। तो ये डायमेंशन टूल था। डायमेंशन में हमारे पास आते हैं पैरामीटर, बेस लाइन एंड रेफरेंस। सो सबसे पहले पैरामीटर करेंगे हम। पैरामीटर में क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल गिवन है, इसकी हम डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें पैरामीटर लगाएंगे। पैरामीटर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरी हमारे स्केच को या एंटिटीज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पैरामीटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये कह रहा है सिलेक्ट डायमेंशन टू बी ड्रिवन बाय द पैरामीटर डायमेंशन। हमने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई सी एक डायमेंशन सिलेक्ट कर लेनी है जिसके बिहाफ पे हमारा ये जो रेक्टेंगल बना है इसका पैरामीटर ड्रिवन होगा। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया 120। तो ये हमारे पास इसका पैरामीटर आ गया 840। तो अब हम 120 को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक हो चुकी है, लेकिन अगर हमने इस पूरे रेक्टेंगल का पैरामीटर चेंज करना है तो हम इसके बिहाफ पे कर सकते हैं। अब ये हमने इसको चेंज किया तो ये वर्टिकल जो हमने डायमेंशन दी थी वो चेंज होगी, बट ये 300 चेंज नहीं हुआ। तो ये थी हमारी काम पैरामीटर कमांड।
सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद है बेस लाइन। सपोज हमारे पास ये एक एंटिटी दे रखी है, और ये हमारे पास डायमेंशन गिवन है, सब चीज़ डायमेंशन हम दे सकते हैं। तो हमने बेस लाइन पे क्लिक किया, फर्स्ट लाइन जिसको हमने बेस मान लिया उस पर क्लिक करके देन प्रेस मिडल माउस बटन, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब हम दोबारा इसको भी मान लेते हैं, ये तो हमने वर्टिकल को मान लिया, अब ये हॉरिजॉन्टल को मान लेते हैं। लाइन सेलेक्ट की और ये देन प्रेस मिडल माउस बटन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 0 आ गए दोनों। अब हमने क्या करेंगे, अब हम डायमेंशन पे जाएंगे, बेस लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देन प्रेस एंड मिडल माउस बटन। तो अब हमने इसकी डायमेंशन देनी है, तो इसकी डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम बेस लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करने के बाद हम डायमेंशन दे देंगे, बेस लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, देन प्रेस मिडल माउस बटन, उसके बाद हम डायमेंशन दे देंगे। ऐसे ही सेम करेंगे, बेस लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, मिडल माउस बटन प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास स्केच आ गया। ऐसे ही हम अब इसको वर्टिकल के अबाउट मेंटेन करेंगे। कैसे, बेस लाइन से ये बेस लाइन मतलब 0 0 ही रहेगी है। अब बेस लाइन है, अब सेकंड लाइन पे हम क्लिक करेंगे या सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन। तो अभी इसकी डायमेंशन दे देंगे। उसके बाद अब ये हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, या ये प्लस कर हो जाएगा इसमें। अभी हम यहाँ 400 दे देंगे तो भी ये वर्क करेगा। लेकिन अगर हमने कोई भी एंटिटी बनानी हो बेस लाइन के अबाउट, तो हम बना सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, देन प्रेस मिडल माउस बटन, देन एंटर 800। सो ये हमारी एंटिटी बन गई। सो ये था बेस लाइन का। अब रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस में जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में हम डायमेंशन देंगे इसको, रेक्टेंगल में हम डायमेंशन दे दी हमने इसको। अब हमने रेफरेंस किसी भी लाइन के अबाउट हमने रेफरेंस क्रिएट करना है। जैसे 150 है, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये हमने डायमेंशन दे दी है। बट एज ए रेफरेंस हमने इस लेंथ को यूज़ करना हो तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस मिडल माउस बटन। तो ये जो 150 था ये हमारा क्या आ गया, रेफरेंस आ गया। 150 एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे हम कोई भी स्केच या एंटिटी बना सकते हैं जो भी हमने बना ली हो। बट ये रेफरेंस चेंज नहीं होगा, रेफरेंस हमारा लॉक्ड हो जाएगा। बट अगर हम इस लाइन को चेंज करेंगे तो हमारा रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। जो रेफरेंस वाली लाइन है, रेफरेंस की डायमेंशन है वो चेंज नहीं कर सकते, बट जो जिसके अबाउट हमने रेफरेंस लिया वो डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है इंस्पेक्ट स्केच में हमारा लास्ट फीचर है। इंस्पेक्ट में हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ ओवरलैपिंग ज्योमेट्री। सपोज वी हैव रेक्टेंगल, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हम एक लाइन लगा देते हैं इस रेक्टेंगल के ऊपर। अब हमें नहीं पता कौन सी लाइन इस रेक्टेंगल या इस स्केच के ऊपर ओवरलैप हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस एग्जिट का एस्केप दबाएंगे। उसके बाद हम ये इंस्पेक्ट में है ओवरलैपिंग फर्स्ट वाला, हम जैसे इस पॉइंट को ऑन करेंगे तो जिस लाइन के ऊपर भी ओवरलैपिंग हो रही होगी कोई भी लाइंस या कोई भी आर्क, तो वो हाईलाइट हो जाएगी, जैसे हमको इसमें हाईलाइट हो रही है। अब हमें नहीं दिख रही कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर डायमेंशन गिवन ना हो, जैसे यहाँ से हम सारी डायमेंशन ऑफ कर देते हैं, तो अब हमें पता नहीं कौन सी लाइन किस सेगमेंट के ऊपर ओवरलैप कर रही है।
इसलिए हम इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाके फर्स्ट वाली ओवरलैपिंग जियोमेट्री है उस पर क्लिक करेंगे और ये जो भी हमारे जिस भी सेगमेंट के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है वो लाइन हमको डिफरेंट कलर में शो होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था ओवरलैपिंग। उसके बाद है अब जैसे हमको ये एक ओपन चैन दी हुई है, एक चैन के हमको एंटिटीज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट शो करना हो तो अब हम ओवरलैपिंग से नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे जो है हाईलाइट ओपन एंड पॉइंट्स। तो ये हमारे पास ओपन एंड पॉइंट्स हाईलाइट हो गए। अब जैसे हमें इस पर कोइंसिडेंट लगाना है तो हम इजीली लगा सकते हैं। तो ये किसी भी कोई भी हमारे पास चेन गिवन हो, उस चेन के अंदर जब हमने चेन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट देखना हो तो अब हम इस कमांड के थ्रू दे सकते हैं, हाईलाइट ओपन एंड्स। एंड इंस्पेक्ट में हमारा थर्ड ऑप्शन है, सपोज वी हैव रेक्टेंगल एंड हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हम एक एंटिटी ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच ड्रॉ कर रहे हैं विद डायमेंशन। और उसके बाद हम ये इंस्पेक्ट में जाके ये थर्ड वाला ऑप्शन शेड क्लोज्ड लूप, जो भी हमारे पास क्लोज्ड लूप होगा वो क्या होगा, शेडेड में शो हो जाएगा। तो ये हमारा हम जैसे ये ऑप्शन ऑन करते हैं तो ये हमारे पास ये रेक्टेंगल दिया है या ये सर्कल दिया है तो वो क्या हो जाएगा, शेडेड जो भी हमारे पास क्लोज लूप होगा वो शेडेड में शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये जैसे ओपन लूप है तो इसको क्लोज करना हो तो कोइंसिडेंट लगा देंगे, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना, सेकंड पॉइंट से अभी हमारे पास जैसे ये हमने एक चेन बनाई थी, ये हमारे पास सारे कांस्टेंट लगे हुए हैं इसलिए ये हमारे पास ये कोइंसिडेंट अप्लाई नहीं हो रहा। जब हम फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपके पास ये सारी कमांड्स सारे कांस्टेंट लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो हम इसको क्या करेंगे, या तो अंडू कर देंगे। अगर हम इन कांस्टेंट को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जब हम इन कांस्टेंट्स को डिलीट कर देंगे तो हमारा कोइंसिडेंट अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे कांस्टेंट थे वो डिलीट हो गए और जो हमारा ये ओपन लूप था ये हमारा क्लोज लूप बन गया। तो ये था इसमें ओपन शेडेड क्लोज शेडेड पोर्शन। और इसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट, टेंजेंसी एंड एंटिटी। सबसे पहले करते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। ये हमारे पास एक आर्क है और अभी ये जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है वो हमको शो नहीं हो रहा, तो अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ये और टू लाइन सेलेक्ट की तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट। कमांड को दोबारा देखते हैं। सपोज हमारे पास एक आर्क दे रखी है और एक लाइन दे रखी है इसके अबाउट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे भी ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा। जो ये कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरेक्शन पॉइंट 1, ये जो हमारे पास शो हो रहा है ये हमारे पास फर्स्ट उसका शो हो रहा है जो हमने पहले किया था, और जो सेकंड वन शो हो रहा है वो हमारे पास सेकंड का शो हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन पॉइंट हमारे पास फर्स्ट जो हमने पहले किया था, ये सेकंड का हमने जो अब किया है, इस वजह से ये जा नहीं रहा। अगर इसको भेजना हो तो क्लोज ऑल करेंगे, डिलीट कर देंगे एंड हमारे पास
टेंजेंसी पॉइंट, ये इंटरसेक्ट पॉइंट था, ये टेंजेंसी पॉइंट। हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और इसके अबाउट एक लाइन है, टेंजेंट लाइन, लाइन टेंजेंट। टेंजेंट लाइन खींचेंगे दोनों के बीच में, तो अब हम क्या करेंगे, टेंजेंसी पॉइंट निकालना है, फर्स्ट सेकंड। अब ये एंगल ऑफ टेंजेंसी आ गया, एंगल ऑफ प्राइमरी सिलेक्शन जो सर्कल का रेडियस है वो आ गया, और सेकेंडरी सिलेक्शन जो लाइन की लेंथ है वो आ गई। ये एंगल ऑफ टेंजेंसी निकल गया इन दो एंटिटीज के बीच में जो हमने सिलेक्ट की थी, और सेकेंड एंगल जो सर्कल है, सर्कल का आईडी निकल गई, सर्कल का डायमेंशन निकल गई, और ये लाइन की लेंथ निकल गई। तो लास्ट हमारा ऑप्शन रहता है इंस्पेक्ट में, वो है एंटिटी। एंटिटी सपोज हमारे पास एक इलिप्स गिवन है, हमारे पास एक इलिप्स गिवन है। इलिप्स में हमने क्या करना है, एंटिटी पे क्लिक करेंगे। अगर इलिप्स पे क्लिक करेंगे सिर्फ हम, तो ये हमारे पास एंटिटी आईडी शो हो जाएगी, ये डिफरेंट होती है। एंटिटी टाइप शो हो जाएगी, इलिप्स है, एंड लेंथ ऑफ एंटिटी, इलिप्स की हमारे पास कितनी लेंथ है वो शो हो जाएगी। ऐसे ही हम सर्कल का लगा के देखते हैं। सर्कल हमने एंटिटी आईडी डिफरेंट आ गई, एंटिटी टाइप हमारे पास सर्कल है, एंड रेडियस की एंटिटी कितनी है, जो हमारे पास एंटिटी हमने बनाई है उसकी रेडियस इतनी है और उसकी लेंथ कितनी है, इतनी।